दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेके मैं अभी उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। जनता की राय शुमारी करते हुए मैं एक हमारे मतदाता हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति इस बार उनको लगता है कि चुनाव में बनेगी और कौन सी पार्टी है जो विकास की संभावनाओं की तरफ लेके जाती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश शर्मा है। रमेश जी, आपके अभी दिल्ली में अब 2 महीनों में चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है इस बार? कौन सी पार्टी को मौका मिलना चाहिए या पिछली पार्टी ने कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आप पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बिजली पानी के लिए फ्री किए हैं, सड़कें बनाई हैं, बहुत सिविल लाइंस भी बहुत अच्छी चल रही है, और अभी महिलाओं के लिए बस की सुविधा, यानी कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि भरपूर पैकेज दिए जनता के लिए। नहीं, उन पैकेजों से कुछ नहीं होता। आप जाके पीछे गंद देख सकते हो, हमारी गली में भी गंद है, ठीक है। इसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है और यहाँ के मुख्यमंत्री है। उससे पहले यहाँ में निगम जो थी बीजेपी के हाथ, आधी उसकी बीजेपी जिम्मेवार है और आधी आम आदमी पार्टी है। इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली का विकास का बेड़ा गर्क कर दिया, बल्कि ये कहोगे दिल्ली का नाश कर दिया। आप पार्टी को आप जिम्मेवार मानते हैं और कहीं ना कहीं जब एमसीडी में भी बीजेपी आती है उनको भी आप जिम्मेवार मानते हैं। हाँ जी। लेकिन जनता भी ऐसा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास कर रही है, और मैं ये मानता हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं जनता विश्वास करिए? चुनाव आएगा तो पता लगेगा। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव के बाद पता लगेगा विश्वास करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कच्ची बस्तियों में जाता हूँ, आम आदमी के बीच में जाता हूँ, रायशुमारी में, तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ बहुत विश्वास करता दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी की तरफ भी जनता आकर्षित है। तो उनका मोदी जी का जो ऑरा बना है, नहीं, मोदी जी जैसा भ्रष्ट इस देश में पहला प्रधानमंत्री है, जो देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, जो देश का गद्दार है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। आप सीधे सटीक हमला कर रहे हैं मोदी जी पे। हम जनता करने का अधिकार हमारा। मैं जब जनता के बीच में जाता हूँ, और हम भी जनता है, अधिकार हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी अच्छा है, उनकी भी रायशुमारी बहुत अच्छी है। लेकिन जब मोदी जी को तीसरी बार, जैसा कि आपने कहा कि जनता ने फैसला नहीं किया, ये जनता ने फैसला नहीं किया क्योंकि उसका पूर्ण बहुमत नहीं आया जी, ठीक है। और जनता का फैसला मान्य नहीं उन्होंने किया। नहीं तो अगर अच्छे इंसान होते, नैतिकता के आधार पर उन्होंने सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। 240 में हमारा बहुमत सिद्ध नहीं होता। आप 240 को बहुमत नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप ऐसा मानते हैं कि वो सक्षम पार्टी है, और लेकिन उनको देश हित के लिए उनको जनता ने नकार दिया। जनता ने नहीं नकारा। ये जो मोदी जी का एक षड्यंत्र चल रहा है देश के प्रति, जो देश को बर्बाद करने के लिए, उसने नकारा है। क्योंकि ये कोई चुनाव नहीं है, चुनाव कराना है तो बेल्ट पे कराएं। मोदी जी में हिम्मत है तो बैलेट खुद ही चुनौती देते हैं। बैलेट की जो आप मांग कर रहे हैं, हाँ जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो देश के विकास में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अच्छा भूमिका रही है। बहुत से आधुनिक जो विकास किया है, देखिए, और जो आप जो हमारी बात कर रहे हो बैलेट और वो ईवीएम कांग्रेस के द्वारा आई थी। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जब आई थी, ये भी विरोध कर रहे थे, और कांग्रेस ने इसको कहा था कि भाई एक बार इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद इन्होंने अपना जो है इसको हथियार बना लिया। ये मोदी जी का हथियार है, ये चुनाव नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी राजनीति में थोड़े उस्ताद पढ़ते हैं। नहीं, उस्ताद नहीं है, मोदी जी देश के गद्दार है। देश के गद्दार है। हाँ जी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि देश का वीर सपूत वो ऐसे कैसे वीर सपूत? कौन सा उन्होंने शहीद किया? लगातार या उनके परिवार में से कोई मिलिट्री में गया हो, कहीं वो शहीद हुए हों, तब तो देश के सपूत होंगे। इन्होंने तो जब देश आजाद हो रहा था, तो देश के प्रति जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी खिलाफत की है और अंग्रेजों का साथ दिया है। देश के गद्दार हैं। लेकिन देश का विकास की बात, विकास का कौन सा विकास किया? नोटबंदी से विकास होती है क्या? आप क्या समझ रहे हो? नोटबंदी में, एक मिनट भाई, एक मिनट अजय, नोटबंदी में कहाँ दिक्कत आई? नहीं, नोटबंदी में किसको दिक्कत नहीं आई? देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है आज? किसके पास पैसे हैं? एक अडानी के पास व्यवस्था। अडानी की आर्थिक व्यवस्था को देखकर आप देश की आर्थिक व्यवस्था समझते हो क्या? वो पर्सनल है, वो एक बिजनेसमैन की आर्थिक व्यवस्था है। बाकी ये बताइए, आज 80 लाख परिवारों को अनाज दिया जा रहा है, यह देश की आर्थिक व्यवस्था है। ये होना चाहिए कि देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसने आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़े। वो देश का विकास है। मैं सिर्फ एक बात कहना, एक मिनट, मेरे साथ एक साथी और है। मुझे लगता है कि यह जो भी कुछ कहना जो रायशुमारी कर रहा हूँ, उसमें मेरे उत्तम नगर विधानसभा के साथियों को रुचि आ रही है।
वो अपनी राय रखना चाहते हैं। मैं पहले उनसे एक बात, उनका नाम जानना चाहूंगा। भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम अजय बेरीवाल है। अजय बेरीवाल जी, क्या अभी आपने हमारे शर्मा जी का विचार जाना, आप उसमें कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं अपने प्रिय भाई रमेश जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, उनकी योजनाओं के बारे में कहा। ये तो एक ऊपर लेवल की, हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। एक छोटी सी बात कि 11 साल से आप पार्टी यहाँ है, यहाँ पर उसका काउंसलर भी उसका, और जो है ना एमएलए भी आप पार्टी से। क्षेत्र में आप जाके देखिए, इतना बुरा हाल है राजापुरी रोड का कि यहाँ की पब्लिक रोज डेली 100 ग्राम धूल फाक रही है। एक मिनट में बोलिए ना, यहाँ पानी ढंग से आता है, यहाँ टोटल सारे आप गलियों में जाके हर दूसरी गली में सीवर बंद है। इन्होंने एक बार भी मोदी जी के बारे में बोला, इन्होंने स्थानीय समस्या के बारे में बोला, सिर्फ बोला कि कांग्रेस महान है। चलो होगी, मैं मानता है कि महान होगी, लेकिन इन्होंने क्षेत्रीय समस्या, जनता इनकी भी है, जनता भारतीय जनता पार्टी की भी है, लेकिन इन्होंने एक बार भी बोला कि हम किसी पार्टी से नहीं है भाई। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बिल्कुल। तो ये जो ना अगर सिर्फ आप बोलेंगे कांग्रेस के लिए, नहीं, लेकिन मेरी आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं होना कोई गलत नहीं है, नहीं है भाई, गलत नहीं है। हम देश के, लेकिन आप वोटर हैं, आपने वोटर पहले, पदाधिकारी बाद में। नहीं, पदाधिकारी है ही नहीं, है ही नहीं ना। अच्छा, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है पदाधिकारी है। देखो ऐसा है ना, लग रहा है, मैं जानता हूँ पर्सनली इनको। कई बार क्या होता है कि आदमी दही के बुलाखे में कपास खा जाता है। नहीं, कपास नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, मैं पार्टी का कभी भी कपास नहीं खाता, घी मैं खाता कभी भी कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आपने रमेश जी स्थानीय समस्या के बारे में कुछ नहीं बोला। या पानी जो आता है वो जो है ऐसे था जैसे गटर का पानी आता हो, उसके बारे में नहीं बोला। रोडों पे गड्ढे हैं, रिक्शा से लेडीज जेंट्स गिर जाते हैं, तो आपने देखा होगा, उसके जिम्मेदार बोला, उसके जिम्मेदार आपने देखा होगा जितनी आम आदमी पार्टी है उतनी ही बीजेपी है, नहीं, क्योंकि यहाँ से लगातार 3 बार से बीजेपी का सांसद है और 2 बार जो है काउंसलर था। क्या एक विधायक का ही होता है ये काम? उन्नति के लिए सबका काम है। काउंसलर हम किस लिए चुनते हैं? एमपी किस लिए चुनते हैं? एमएलए किस लिए चुनते हैं? अपने विकास के लिए। पहली बार जो काम करा यहाँ कांग्रेस ने करा। तो क्या कारण रहा कि कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया जा रहा है, सीटों की बिल्कुल भी स्थिति 0 हो जाती है? आपकी सोच है। नहीं, मैंने जब पिछला चुनाव देखा, सोच है नहीं, मेरी सोच नहीं है। नहीं, मैंने अभी आपको मेरा आग्रह ये है कि आपने बेल्ट पेपर में मैं सीधी चुनौती देता हूँ मीडिया को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, अगर हिम्मत है तो बेल्ट पे चुनाव कराएं और फिर पता लगे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। गुजरात में जीत जाए तो ईवीएम ईमानदार है, नहीं, जिसमें गड़बड़ नहीं वहां जीतेंगे। अगर जहां गड़बड़ नहीं हुई, देखिए सब सीटों पर नहीं करते हुए, जहां उनको लगता है कि भाई ये सीट हमने जीतनी है, उस सीट पर गड़बड़ करते हैं, बाकी सब पर करें तो फिर पता ही ना लग जाए, फिर तो लोग वैसे लट्ठा के चल पड़ेंगे। कुल मिला के मेरे शर्मा जी साथी जो बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी रखते हैं कांग्रेस के लिए और बीजेपी के प्रति, उनको जो लगता है कि जो उन्होंने बेबाक होकर अपनी राय रखी, मेरे साथी अजय बेरीवाल जी ने भी अपनी राय रखी है। और मुझे लगता है कि चुनाव आएंगे तब तक माहौल बहुत गर्म रहेगा और जनता निर्णय कर रही है, लोगों को राय जान रही है, अपने आसपास का माहौल देख रही है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि अपने स्ट्रांग ओपिनियन जनता ने अपने वोट देकर दिए, इस बार भी अपने को चुनाव के बाद वापस देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल यह नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी का जो है मतदान जा रहा है एक पार्टी की तरफ। आप सरकार के जो है उसमें भी बहुत अच्छी मतदाता संख्या जो है मिल रही है और बीजेपी के प्रति भी मिल रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पिछड़ रही है। शर्मा जी से मिलने के बाद लगा कि नहीं, स्ट्रांग ओपिनियन, अभी स्ट्रांग प्रेजेंस कांग्रेस भी रख रही है। तो मतदाता विचार करेंगे कि इस बार चुनाव किस तरीके से, किस रुख में जाएगा, आने वाले दिनों में और स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी।